नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आज रीड्स पर। आज की इस ऑडियो बुक में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं आज की इस ऑडियो बुक को। आपके सामने आपका भविष्य दूर जाने वाली सड़क की तरह पसरा हुआ है। उस सड़क के साथ आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं। वे इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा होते देखना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको पैसे के मामले में सफल होना होगा। धन वह माध्यम है जिससे धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। धरती द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का आनंद धन से ही उठाया जा सकता है। धन उनके पास प्रचुर मात्रा में रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि इसके नागरिक उस समय के सबसे अमीर आदमी थे। वे पैसे की महत्ता समझते थे। वे पैसे कमाने में, उसे संजोने में और पैसे से पैसा कमाने में मजबूत वित्तीय सिद्धांतों का पालन करते थे। उन्होंने उन सारी चीज़ों को पाया जिनकी वे इच्छा रखते थे और भविष्य के लिए आमदनी को भी सुरक्षित किया। इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। सामान्यतः ऐसी छवि बनती है कि ऐसा अमीर शहर किसी विलासिता की जगह में बसा होगा और इसके चारों ओर जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा नहीं था। यह यूरेटस नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा था। इसमें जंगल नहीं थे, खान नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे। यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं बसा था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि एक इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपके साथ वे 7 तरीके साझा करूंगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप एक इंसान की सफलता के लिए आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उसे सफल होने का तरीका मालूम है। न ही आप किसी इंसान से वे छीन सकते हैं जो उसने अच्छे तरीके से कमाया है ताकि कमज़ोर इंसान को दिया जा सके। पहला तरीका, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखें। अगर आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, मगर इससे कम न रखें। दूसरा तरीका, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अब मैं आपको लोगों के बारे में एक अजीब सा सच बताऊंगा। वह यह है कि हमारे ज़रूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते जाएंगे अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि आपके पास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे हों। अपनी आमदनी के 90% हिस्से से आनंद उठाएं ताकि ज़रूरी इच्छाओं को पूरा करने की गुंजाइश हो। तीसरा तरीका, अपनी कमाई को बढ़ाएं। आपने अपने आप में इतना अनुशासन ढाल लिया है कि आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बचा सकें। आपने खर्चों को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपकी आमदनी बढ़ती जाए। अब हम आपको बताएंगे कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए ताकि वह और बढ़ता रहे। जो पैसा आप अपनी कमाई से बचाते हैं वह तो सिर्फ शुरुआत है। इसकी कमाई से ही आप संपत्ति खड़ी करेंगे। चौथा तरीका, अपनी बजट की कमाई को नुकसान से बचाएं। जिन लोगों के पास जब पर्याप्त पैसे हो जाते हैं तो वह अवसरों की ओर ललचा जाते हैं जिनसे लगता है कि वह कुछ प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर ढेर सारा कमा सकते हैं। अक्सर दोस्त और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में जा रहे होते हैं और उसे भी उकसाते हैं। निवेश का पहला सिद्धांत है कि मूलधन की रक्षा हो। क्या बड़े कमाई की ओर आकर्षित होना सही है जब मूलधन ही खो जाए? मुझे नहीं लगता। इस खतरे की सज़ा बड़ा नुकसान है। ध्यान से पढ़ें। अपने धन को देने से पहले हर उस चीज़ को जो कहे कि इसे वापस पाया जा सकता है। जल्दी पैसा बनाने के अपने रूमानी ख्यालों से सावधान रहें। किसी को भी उधार देने से पहले यह देख लें कि वह इंसान इसे लौटा सकता है या नहीं, ताकि आप उसे अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे उपहार में न दे डालें। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले यह देख लें कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। पाँचवा तरीका, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% ज़िंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके पैसे तेज़ी से बढ़ेंगे। एक इंसान के दिल को खुशी मिलती है जब वह अपनी जीविका स्वयं चलाता है और अपनी जगह का होना और गर्व के साथ उसकी देखभाल करना, यह उसके दिल में विश्वास लाता है और काम में ऊर्जा लाता है। इसीलिए मेरा मानना है कि हर इंसान को अपनी छत का मालिक होना चाहिए। आपके पास खुद का मकान होना बहुत आवश्यक है। छठा तरीका, भविष्य की आमदनी निश्चित करें।
हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर उसे ईश्वर समय से पहले न बुला ले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा न रहे, और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ न रहें। वह इंसान जिसने संपत्ति के नियमों की समझ के कारण एक बढ़ती आमदनी विकसित कर ली हो, उसे भविष्य के दिनों के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आदमी अपने भविष्य की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक इंसान इस लक्ष्य को पाने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे इंडेक्स फंड, एफडी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतजाम करें। 7वां तरीका, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे वह औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमेशा लोगों के काम बदलते हैं और बेहतर होते हैं क्योंकि तेज़ बुद्धि वाले लोग उनकी बेहतर सेवा करना चाहते हैं जिनसे उन्हें पैसे मिलते हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे तरक्की की अगली कतार में खड़े हों और स्थिर न रहें, क्योंकि तब वे पीछे छूट जाएंगे। अच्छे अनुभवों से कई चीज़ें आती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को अमीर बनाती हैं। इस तरह की चीज़ें एक इंसान को करनी चाहिए अगर वह खुद की इज्जत करता है। उसे अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी अपनी क्षमता के अनुसार चुकाना चाहिए और वे चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जो उसकी आमदनी के बाहर हों। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छा सोचें और बोलें। उसमें उन लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए जो घायल है और हादसे का शिकार है, और उसे उन्हें सीमा में रहकर मदद करनी चाहिए। उसे अपने लोगों के लिए वे चीज़ें करनी चाहिए जो उचित हैं। इसीलिए अपनी क्षमता बढ़ाएं, ज़्यादा बुद्धिमान बनें और अपने सम्मान के लायक काम करें। इस तरह आप आत्मविश्वास पा सकेंगे जिससे आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। आगे बढ़ें और इन चीज़ों का अभ्यास करें ताकि आप प्रगति करें और समृद्ध बनें, जो आपका अधिकार है। तो कैसी लगी यह ऑडियो बुक समरी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और ऑडियो बुक आपको सुनने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।